गोंडा के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण था परिवारवाद, वंशवाद और पूंजीवाद। बाप विधायक, बेटा विधायक, बाप सांसद, बेटा सांसद। नकारा है, एक नंबर के नकारा है। विधायक सांसद और कौन यहाँ के गोंडा के? 7 विधायक, दोनों सांसद, 1 MLC, ये गूंगे और बहरे हो चुके हैं। गोंडा के सभी नेताओं को ये डर है कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा में बनेगा तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इन जनप्रतिनिधियों के बेटे नाती पोते विदेश जाकर पढ़ लेते हैं, मगर जो गरीब तबके लोग, जो मध्यम वर्गीय हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कुछ राजनीतिक चाटुकारों की वजह से इधर का उधर खेल खेला जा रहा है, ये हमको पूरा मालूम है। छात्र नेता, आज जब विश्वविद्यालय के आंदोलन की आवाज़ जब तेज हुई तो जितने अपने गाड़ियों में लिखे घूमते थे छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता, युवा नेता, वो आज गायब हो गए। गोंडा में विश्वविद्यालय बनाने की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है। कई सारे संगठन, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, कि ब्लॉक वाइज पहुंच रहे हैं और विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखवा रहे हैं। अवध केसरी सेना ने भी पहले दिन ही बैठक करके ऐलान कर दिया था कि विश्वविद्यालय के लिए समर्थन देंगे। और आज लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सामने अवध केसरी सेना गोंडा के द्वारा एक मांग की जा रही है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बैनर भी यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें लिखा है अवध केसरी सेना गोंडा मांगे विश्वविद्यालय के लिए हस्ताक्षर अभियान। हजारों छात्र छात्राओं युवाओं ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सुर में मांग की है कि विश्वविद्यालय गोंडा में बने। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद। नीरज जी, वजह क्या है, क्या कारण आप मानते हैं कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनना चाहिए? मैं सभी गोंडा वासियों को सादर प्रणाम करता हूं। और जो सबसे बड़ी वजह है, एक वजह नहीं है, कई वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि गोंडा जो है पूरे देवीपाटन मंडल का मुख्य केंद्र बिंदु है। यहीं से होकर चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे वो बस की सुविधा हो, या अन्य प्रकार की हर सुविधा गोंडा से होके ही चारों जनपदों को जो है प्रस्तावित की जाती है। इसके बाद में जो है गोंडा सबसे बड़ा कारण यह है कि गोंडा विश्वविद्यालय बने। बलरामपुर जहाँ पे सरकार ने ज़मीन अभी तक देखी है वो बाढ़ग्रस्त का बहुत ही भीषण एरिया है। आप लोग खुद ही देखे होंगे कि पिछले साल बलरामपुर शहर में पानी भर गया था और महीने भर लगातार वहाँ पर जल जमाव रहा, जिससे पूरा बलरामपुर जनपद एकदम तस्त और पस्त रहा। कहीं कोई हादसा, अगर बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनता है, कहीं कोई हादसा हो जाती है तो फिर ये सरकार के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। इसी वजह से गोंडा जहां डोमा कल्पी है वो कोई बाढ़ग्रस्त एरिया नहीं है। गोंडा एक जो है सुचारू क्षेत्र है। यहाँ पर रहकर जो है बहुत सी सुविधाएं पूरे मंडल को जो है उपलब्ध होती हैं। लगातार जो है ये मंडल का केंद्र बिंदु है। ये सब कई कारण हैं जो गोंडा में जो है बल मिलता है कि हाँ गोंडा में विश्वविद्यालय बने और गोंडा में विश्वविद्यालय का निर्माण हो। अच्छा, एक चीज़ और है, तो मंडल मुख्यालय जहाँ जहाँ हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। गोंडा में क्या वजह रही कि गोंडा से यहाँ चला गया, इसका राजनीतिकरण हो गया? देखिए, गोंडा को ही विश्वविद्यालय दिए थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और पूरा पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये खबर प्रचारित की गई कि गोंडा को विश्वविद्यालय मिल गया। सब लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन बीच में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से जो है वो बलरामपुर जो है पोस्टपोन किया गया। अब उसमें कौन लोग थे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि थे खास तौर पर सब उदासीनता झलक रही थी सबके चेहरे पे। कोई बहुत ज़बरदस्त पैरवी नहीं किया जिससे गोंडा को मिला जो है विश्वविद्यालय वो बलरामपुर में खिसक गया। लेकिन मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि अवध केसरी सेना इसके पहले भी बजाज कुदुर्खी चीनी मिल पर आंदोलन किया, 5 लोग कुएं में डूबे, उसके बाद वहां पे आंदोलन किया, विष्णु गोस्वामी के लिए आंदोलन किया। इसके बाद में हम लोग करीब 1067 यूनिट ब्लड रक्तदान कर चुके हैं गोंडा वासियों के लिए। मैं आप सब गोंडा वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान विश्वविद्यालय के लिए ही किए हैं और 14 तारीख को हम लोग धरना भी विश्वविद्यालय के लिए कर रहे हैं। आप गोंडा वासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। और अगर गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो ये मान के चलिए कि हमारा धरना और आंदोलन ये बहुत ही विशाल और उग्र रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदार केवल एकमात्र जो है सरकार और सत्ता पक्ष के लोग होंगे। सांसद गोंडा से हमने बात की थी, ऑन कैमरा उन्होंने कहा था कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा। वजह क्या ही आप सामने नहीं आ रहे हैं? जी, मैं भी वीडियो देखा था, जो है माननीय हमारे जो है सांसद महोदय जी जो है कहे थे और उन्होंने प्रयास भी किया था जो है कि गोंडा को विश्वविद्यालय मिले। और मुख्यमंत्री जी से भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को रखे थे कि गोंडा को विश्वविद्यालय जो है
दिया जाए, ये मंडल का केंद्र बिंदु है। लेकिन अब बीच में कौन सी राजनीति खेल गई, कौन सा क्या हुआ, अब ये सब तो बहुत गहराई में डीपली जानने का मतलब विषय है। वहाँ पर हम आप नहीं पहुँच सकते। विश्वविद्यालय बलरामपुर में कैसे गया, इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन जो भी हो साजिश, वो साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे और विश्वविद्यालय गोंडा में हिलाएंगे। नील ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुखर होकर आप बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, जो बातें होती हैं उस आप कह देते हैं, कोई गुरेज नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय को लेकर सारे संगठन, छात्र, अधिवक्ता, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, सारे लोग, चाहे सरकारी टीचर हो चाहे प्राइवेट, खुलकर सामने आ गए हैं और मांग कर रहे हैं। यह मांग अब आम जन की मांग हो गई है, गोंडा विश्वविद्यालय बने। जनप्रतिनिधि हमारे कहाँ? देखिए वो तो नकारा है, एक नंबर के नकारा है। कौन नकारा? विधायक सांसद और कौन यहाँ के गोंडा के? 7 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC, ये गूंगे और बहरे हो चुके हैं। ना कीर्तिवर्धन के मुंह से आवाज़ आ रही है, ना बृजभूषण के मुंह से आवाज़ आ रही है। उनसे जब आपके साथियों ने सवाल किया कि एक डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय आया था, उसके बारे में आपकी जानकारी, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। अरे वो आपका लोकसभा क्षेत्र है, कैसरगंज लोकसभा जो होता है वो डोमा कल्पी कैसरगंज लोकसभा में ही आता है। आपको नहीं पता है? अभी आपको खाली ज़मीन मिल जाए तो आपको मालूम हो जाता है। कहीं बालू खनन का मामला वो खुल के आ जाता है। 7 विधायक की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रभात वर्मा हो, चाहे प्रतिभूषण हो, चाहे बावन सिंह हो, बल्कि बावन सिंह के तो बगल का मामला है। अजय सिंह की बात करें, वो तो नवयुवक हैं, उनको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मगर इन प्रतिनिधियों के मुंह से आवाज़ तक नहीं आ रही है कि ये हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों का आईना है। जो विश्वविद्यालय डोमा कल्पी में निर्माणाधीन के रखा गया था, उसको जिस तरीके से छीना गया, से कहते हैं कि बच्चे के मुंह से निप्पल छीन लिया जाता है दूध का, उसी तरीके से इन प्रतिनिधियों की नकारात्मक सोच की वजह से विश्वविद्यालय छीना जा रहा है। मगर अवध केसरी सेना और जनता जनार्दन, पत्रकार बंधु, चिकित्सा बंधु, शिक्षक बंधु और भी जितने संगठन हैं, उनको साथ में लेके हम एक जन आंदोलन का रूप दे रहे हैं। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये आप पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि ये आंदोलन एक इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि भगत सिंह ने कहते हैं आज़ादी के लिए कितने त्याग किए, तो वैसे भी अवध केसरी सेना और ये जनता और ये जन आंदोलन ऐसा करेगी कि एक बार गोंडा जनपद में पूरे देवीपाटन मुख्यालय में ये इतिहास लिखा जाएगा। मगर देवीपाटन मुख्यालय में ही विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ। अगर इसके लिए जान भी देनी पड़ेगी, अगर खून का एक एक कतरा अगर बहाना पड़ेगा, तो नील ठाकुर और पूरे जनता के साथ ये विश्वविद्यालय का निर्माण डोमा कल्पी में ही करवाएगा। जन आंदोलन रूप ले चुका है विश्वविद्यालय की मांग जो है। आवाज़ उठ रही लगातार सोशल मीडिया पर, सुबह से लेकर शाम तक अगर उठिए तो भरमार है, इतनी सारी पोस्टें पड़ती हैं। क्या ये आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है? जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या अधिकारी हमारे रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि इतने बड़े बड़े संगठन, इतने छोटे से लेके बड़े तक बड़े बड़े लोगों ने पोस्ट डाल दिया, किसी भी प्रतिनिधि के कलम से ये आवाज़ नहीं आई, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी के भी मुंह से आवाज़ नहीं आई कि कहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन जनप्रतिनिधियों के बेटे नाती पोते विदेश जाकर पढ़ लेते हैं, मगर जो गरीब तबके लोग, जो मध्यम वर्गीय हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? विश्वविद्यालय आने वाले भविष्य का आईना है, और आईना जब टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। मगर ये वादा रहा आपके चैनल के माध्यम से कि ये बच्चों का आईना अवध केसरी सेना और जितने भी संगठन हैं उसको टूटने नहीं दिया जाएगा। और एक बार फिर से अपील कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग भी कान अपने साफ कर लीजिए, आंखें खोल के जाइए, योगी जी से मिलिए, प्रधानमंत्री से मिलिए, क्योंकि ये कुर्सी, ये जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य आपको जनता ने दिया है। अगर ये आपको बैठा सकती है तो आपको खींच कर बाहर ला भी सकती है। बिल्कुल भैया, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम कवि विवेक अज्ञानी, मैं गोंडा से अवध केसरी सेना का प्रदेश मंत्री कला प्रकोष्ठ। मैं यही बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय गोंडा में बनना चाहिए। इसके लिए गोंडा के युवाओं को आगे आना चाहिए और उनके माता पिता को भी आगे आना चाहिए। जैसे गोंडा के हर संगठन, हम लोग पूरी अवध केसरी सेना के सैनिक आगे आ चुके हैं, ऐसे युवाओं को, छात्र छात्राओं को, सबको आगे आना चाहिए और गोंडा में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे गोंडा में जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे गोंडा में आप देखिए हर जगह के सांसद विधायक के पास कोई ना कोई कारखाना होगा। वो कारखाना लगाते हैं, वो अपने ज़िले में लगाएं या दूसरे प्रदेशों में लगाएं, लेकिन हमारे जनपद के किसी भी नेता के पास कोई कारखाना नहीं है। उनके पास
अगर वो छोटे वो प्रधान भी हो जाते हैं तो वो स्कूल खोलते हैं। तो इसलिए गोंडा के सभी नेताओं को ये डर है कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा में बनेगा तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग आए हैं तो विश्वविद्यालय यहाँ बनवा के रहेंगे, उनका धंधा चौपट हो या कुछ भी हो। वो लोग अपने आप को एक शिक्षा माफिया का रूप दे रहे हैं। हर नेता के पास 2-4 महाविद्यालय, 2-4 इंटर कॉलेज, हर प्रकार के विद्यालय हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उनसे पीछे नहीं हटेंगे, विश्वविद्यालय बनवा के रहेंगे। और हम गोंडा के समस्त आम जनमानस से, सभी संगठनों से, छात्र छात्राओं से एवं उनके अभिभावकों से, 5 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के लोगों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए आवाज़ उठाइए। आपके बच्चों का अधिकार है। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि हम मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको बताना पड़ेगा। जब वो पूछेंगे कि जब विश्वविद्यालय गोंडा में आया था तो आप किस नींद में सो रहे थे, किस नेता के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा रहे थे, तो वो पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो सोए हैं उनको जगाने का काम हम कर रहे हैं, हम जग रहे हैं तो जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी से आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, आगे आवाज़ उठाइए। और 14 तारीख को जो केसरी सेना का विशाल जन आंदोलन यूनिवर्सिटी के लिए है, जो विश्वविद्यालय के लिए है, उसके लिए आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और सफल बनाइए। इसके बाद विश्वविद्यालय का यहाँ निर्माण करवाइए, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए। क्योंकि जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उद्योगपति नहीं है, 2 नंबर का काम नहीं करते हैं, स्मगलर नहीं है, तस्कर नहीं है, नेता नहीं है, मंत्री नहीं है, अभिनेता नहीं है, उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने बच्चों को बाहर जनपदों में, दूर दराज इलाकों में या दूसरे प्रदेशों में या विदेशों में भेजकर उनको उच्च शिक्षा प्रदान करवाएं, जिससे वो आगे बढ़कर अपनी रोजी कमाएं या अपने देश का नाम रोशन करें। इस कारण से मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि आगे आइए और अपने जनपद में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाइए। योगी जी ने दिया था, योगी जी फिर देंगे। योगी जी पर हमको पूरा विश्वास है। ये कुछ राजनीतिक चाटुकारों की वजह से इधर का उधर खेल खेला जा रहा है, ये हमको पूरा मालूम है। योगी जी ने गोंडा में दिया था और गोंडा में फिर देंगे। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे। भैया आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। मेरा घर परसपुर में है और मेरे घर से डोमा कल्पी की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय प्रस्तावित था। किसका प्रस्ताव था, किसका नहीं था, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उसके लिए भूमि आवंटित हुई और बजट सत्र 50 करोड़ रुपए भी आवंटित हुआ। लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं किसी नेता, मंत्री, विधायक किसी पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरे गोंडा का ये है कि अक्सर आपने देखा होगा, युवा नेता, छात्र नेता, आज जब विश्वविद्यालय के आंदोलन की आवाज़ जब तेज हुई तो जितने अपने गाड़ियों में लिखे घूमते थे छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता, युवा नेता, वो आज गायब हो गए। ये बच्चे आज यहाँ जितने पढ़ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में, कम पैसे में, शायद यहाँ की फीस 1000 रुपये हो, 500 है, जो भी हो मैं नहीं जानता। यहीं प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये फीस होगी। गोंडा के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण था परिवारवाद, वंशवाद और पूंजीवाद। बाप विधायक, बेटा विधायक, बाप सांसद, बेटा सांसद, बाप मंत्री, बेटा मंत्री। आम जनमानस से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज अवध केसरी सेना के अध्यक्ष बड़े भाई नीरज सिंह ने जो आंदोलन किया है, तो पूर्व में इनके द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उसमें असफलता हाथ नहीं लगी है। इसलिए मुझे भी आशा है और जनपद के युवाओं को भी आशा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन कारवां बढ़ता चला गया। हमारी माननीय विधायक कर्नलगंज अजय सिंह से भी इस मुद्दे में बातचीत हुई और भी जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई। अब उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन नीरज सिंह की कोई मजबूरी नहीं हो। लेकिन मैं 2 लाइन आपसे ज़रूर ये कह देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि भारत में जब जब आंदोलन हुए तो 3 चीज़ें ज़रूर निकल कर आई। पहला, या तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दूसरा, या तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा।
और तीसरा, या तो उस जनपद और उस प्रदेश ने एक कद्दावर नेता दे दिया जो जिले की जितनी भी दुकानें थी नेताओं की वो बंद कर दिया। आप दिल्ली आंदोलन देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, और माँ सरस्वती अगर मेरी जिह्वा पर विराजमान हो तो ये विश्वविद्यालय गोंडा को भी एक युवा नेता दे दे। विश्वविद्यालय गोंडा में बने या ना बने, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये किया। हम तो एक गिलहरी मात्र हैं, विश्वविद्यालय बने या ना बने, लेकिन हम अपनी भड़ास तो निकालेंगे, प्रयास तो करेंगे कि मैं जिसके साथ झंडा लेकर खड़ा था, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहता था, उसमें कितने लोग मेरे साथ आए। ये जितने छात्र हैं, मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ 1000 छात्र के किसी नेताओं की रैली होगी, ये गमछा डाल के निकल पड़ेंगे। आज अपने अधिकारों के लिए भी निकलना नहीं चाहते। 10,000 की संख्या होगी इस छात्र में, इसी विद्यालय में, कम से कम हमारा अनुमान है। आपने एक चीज़ कहा, एक युवा नेता, क्या नेता हमारे यहाँ कम है क्या? नेता बहुत हैं, हर गांव में चाहते हैं, हैं हर नेता हैं, हर गांव में हैं, घर में हैं। और नेता पैदा करने की क्या जरूरत है? और नेता पैदा करने के लिए इसलिए ज़रूरत है, ऐसे नेता पैदा करने की ज़रूरत है जो इनकी भी मजबूरी समझ सके, इनकी भी मजबूरी समझ सके। ये विश्वविद्यालय आम जनता की आवश्यकता है। मेरे पास एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, मैं भी छात्र हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति थी मान लो 5,000 रुपये महीने देने की फीस, और 5,000 रुपये लखनऊ और इलाहाबाद में मेरा कमरा और खाने का हुआ, तो हम कैसे पढ़ेंगे? उच्च शिक्षा के लिए चाहिए यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा के लिए नहीं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छे संसाधन होंगे, विश्वविद्यालय बन जाता। लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप हमें बताइए, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय है तो लखनऊ में सारे विद्यालय बंद हो गए? ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, गरीब, पिछड़ा, शोषित, जो कमज़ोर वर्ग है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करे। ये भाई कवि जी एक कविता अभी लिखे थे, सुबह सुबह हम देख रहे थे ओजस्वी। बाकी बजाज चीनी मिल आंदोलन हम लोगों ने देखा था, और उम्मीद करते हैं जो सफलता वहाँ मिली थी उसी तरह से सफलता हम लोगों को यहाँ भी मिले। बिल्कुल, इनका कहना है कि सफलता जो अन्य आंदोलन में मिली है वो यहाँ भी मिलेगी। आप देख सकते हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है, और अभी इनका 14 तारीख को एक धरना है, उस धरने के माध्यम से भी सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। तमाम सारी बातें और केसरी सेना के लोगों ने कही। इसके अलावा कई सारे संगठन हैं, उनका नाम भी हम लगातार लेते रहे, इंकलाब फाउंडेशन, छात्र पंचायत के माध्यम से शिवम पांडे, सभी लोग अपने स्तर से, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य से लेकर यहाँ के शिक्षक, सब लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं कि गोंडा में विश्वविद्यालय बने, चूँकि मंडल मुख्यालय गोंडा में है और सारी सुविधाएं और सहूलियतें गोंडा में उपलब्ध हैं। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट, और प्लीज़ हमारे नए फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।